आज की युवा पीढ़ी को यह घटना इसलिए जाननी चाहिए, इसलिए कि फादर ऑफ नेशन के बारे में हमारे यहां अपशब्द कहने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। चलिए मान लें थोड़ी देर के लिए भाई किसी ने अपशब्द कह दिए, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं, भगवान राम के बारे में, मां सीता के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय की बीए पास वन के कोर्स में, दिल्ली में जहां बड़े बड़े राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं, बीए पास वन के कोर्स में 10 साल तक जे रामानुजम की किताब पढ़ाई गई। जे रामानुजम की किताब में बीए पास वन के कोर्स में लिखा हुआ था, मां सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से अनैतिक संबंध थे। इस पे किसी को जेल हुई? ये किसी की आस्थाओं के ऊपर चोट नहीं थी। भगवान राम को गाली देना मजाक है, गांधी जी के बारे में अशब्द कहने पे आप जेल भेज देते हैं, यह पाखंड है। इसलिए यह इजाजत नहीं दी जा सकती किसी को। अगर आप मुझसे यह उम्मीद चाहते हैं कि मैं आपको इज्जत दूं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरी भी बराबर इज्जत करनी पड़ेगी। एक तरफा नहीं चलने वाला ये। आप आए गाली दे के चले जाएं। वो हैदराबाद वाला कहता है भगवान राम की मां कहां कहां गई थी, इस भाषा में बोलता है। पलट के पूछ लो वो कहां कहां गई थी तो अभी मुसीबत हो जाएगी, सारा इस्लाम बाहर आ जाएगा। क्योंकि आपने मजाक बनने दिया, आपकी चुप्पी ने मजाक बनने दिया। इसलिए एक आदमी दिल्ली में बैठ करके कोई भी बात कह देता है। सनातनी हिंदू ने किसी से नहीं पूछा इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, नहीं पूछा। क्योंकि आपको लगता है हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई गाली देता है तो देने दो, हम तो महान लोग हैं। नहीं, किसी कीमत पर सनातनी हिंदुओं के आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप यह चाहते हैं कि आपको चोट ना पहुंचे, तो आप भी ध्यान रखें कि किसी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। इसलिए हर दो आदमी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने वाले लोगों के लिए, जिनके बाप इस देश के गवर्नर थे, कई बार मंत्री रहे, नाना राष्ट्रपति रहे, खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, और हमसे कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। हम पूछे इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। आप किस इस्लाम को मानते हैं? कौन से इस्लाम को मानते हैं? प्रोफेट मोहम्मद के दामाद अली की गर्दन फजर की नमाज के बाद मस्जिद में काटी गई। उनकी बेटी फातिमा का मकान जला करके किवाड़ के नीचे जला के मार दिया गया। उनके नवासों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा रख के मार दिया गया। पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा, तीसरा, सबकी हत्याएं हुई। आप बताएं कौन सा इस्लाम है आपका? अबू बकर का इस्लाम है या इमाम अली का इस्लाम है? हम बताते हैं कौन सा है। हिंदुत्व की परिभाषा बताएंगे इनको। काशी के अंदर उस मंदिर का, जिसे एक आताताई औरंगजेब ने इसलिए नहीं तोड़ा था कि उसको लूट करनी थी। लूट के लिए तो वहां से वो ले जा सकता था, लेकिन तोड़ा क्यों था? हमको बार बार पढ़ाया जाता है वो आए थे यहां, हुकूमत करने आए थे, उन्होंने भारत को सभ्यता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, ऐसी सभ्यता तुम्हें मुबारक। वो हमें तहजीब जमीन सिखाने आए थे लुटेरे। उन्होंने यहां की आस्थाओं को तोड़ा। उन्होंने नालंदा इसलिए जलाई कि वो अपनी उस बर्बर सभ्यता को स्थापित कर सके। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जब कॉरिडोर बनाई पूरी, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो बहुत सवाल उठे। यह देश का प्रधानमंत्री यह कैसे कर सकता है? हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को, क्योंकि शक्ति खो गई है अंदर से, लालच और स्वार्थ ने इतना कमजोर कर दिया है कि अपनी बात को तथ्यों पे जोर से नहीं बोल सकते। आपने पूछा नहीं, गली मोहल्ले में यह चर्चा क्यों नहीं हुई? जो सरकार भारत के सनातनी हिंदुओं के मंदिर से देवस्थानम बोर्ड, जो साउथ इंडिया में है,
1390 करोड़ रुपए सालाना ले लेती है। ये वैष्णो देवी माता के मंदिर से 520 करोड़ रुपया सालाना सरकार ले लेती है, जो मेरी और आस्थाओं के द्वारा उस पर चढ़ाया जाता है। इनसे पूछो, न तुम जीएसटी देते हो, न टैक्स देते हो, सिर्फ लेते हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछो तुम कि यह सरकार के पैसे से सेकुलर भारत में मंदिरों का जीर्णोद्धार क्या हो रहा है। 1,04,000 मंदिरों से सरकार करोड़ों रुपया ले लेती है। सरकार न गुरुद्वारों से लेती है, न मजारों से लेती है, न चर्च से लेती है। हमारी कायरता और आपसी लड़ाई और लालच के चक्कर में हमारे मंदिरों से अरबों खरबों रुपया सरकार लेती है और उससे योजनाएं चलती हैं, और ये जो भूखे नंगे लोग हैं इनको योजनाओं में देती है। हम सरकार के पैसे के मोहताज नहीं हैं। हमने नहीं कहा कि उससे बजट से हमें दो पैसा। हमारे मंदिरों पर चढ़ने वाला पाई पाई हमारा है। इसलिए देश भर में, दुनिया भर के जितने भी, वो सिर्फ मंदिर नहीं है, ये मंदिर हमारी आस्था के केंद्र के साथ साथ ज्ञान की जगह थी। हम किस दलदल में फंस गए हैं, इस दलदल से बाहर निकलिए। इसलिए ये जो घर वापसी की बीमारी है, घर वापसी किसकी? जो एक बार गए दोबारा फिर चले जाएंगे। जिनके बाप दादा कायर थे, 2 रुपए किलो चावल में तलवार के जोर पे शलवार पहन के घूम रहे हैं, वो हमें डरा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं गला काट देंगे। अबे पागलों, जब हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? इसलिए कि आप जवाब नहीं देते हैं। डरपोक लोग आपको डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं आपको। धमकाने का भी अलग अलग तरीका है। भारत माता का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, जमीन पे काम करिए, नारा नहीं लगाना पड़ेगा। वो जो 5 वक्त चिल्लाते हैं, 5 वक्त चिल्लाएंगे भारत माता की क्या है।